सलाम, नमस्ते। तो चलिए फिर आ गए हम अपने इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कमाई के ऊपर बात करेंगे। इससे कमाई के जो पहले भाग में हमने देखा था वो हमने बात की थी नौकरी के ऊपर। तो आज हम करते हैं बाकी चीजों के ऊपर जो हमारी थी। तो मैंने ये लिखा है यहाँ पर किराया, व्यापार, बेचना, कोई कौशल, पार्ट टाइम या लोन। अब जब हम बात करते हैं किराए की कि हम किराए से कैसे कमाएं, देखिए कमाई जो है उसको सिर्फ एक आदमी करना बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है कि हमारा गोल क्या था? हमारा गोल था करीब 50,000 कमाना, है ना? ये कमाया था। तो चलिए अगर हमने नौकरी को दे दिया, अगर हमने इसको यहाँ पे लिख देते हैं, अगर नौकरी से हमने 20,000 रुपए कमा लिए तो अभी हमें कितना खर्च रहा है? 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए के लिए हमें ये सब काम करने हैं कि ये काम हो जाए, है ना? तो जब आप ये सब में पैसे लगा देंगे अपना काम, तो ये लक्ष्य दूर नहीं रहेगा। ठीक है। अब मैं उन जवानों को और उन लड़कियों को सबको बताना ये चाहती हूँ कि पहले तो अगर आप लोग कहीं मिले हैं, कहीं आप लोग शादी के विचार कर रहे हैं, तो ये दोनों के बीच में एकदम साफ होना चाहिए कि अगर दोनों में कुशलता है कमाने की या दोनों नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी को करना चाहिए और लड़कियों को भी करना चाहिए। उनको छोड़ नहीं देना चाहिए शादी के बाद काम करना। बैठो, बात करो पैसे के बारे में। पैसे के बारे में अगर ये लक्ष्य है, ये लड़के का है तो ये लड़की का भी है, मतलब उसकी पत्नी का भी है। ये साथ में ही हो सकता है। ये उनको इसको और बड़ा भी कर सकते हैं अगर आप दोनों में कुशलता है तो इस चीज को बैठने के लिए पति पत्नी बैठे साथ में, दोस्त बैठे साथ में और लक्ष्य के बारे में बात करें। ये बहुत जरूरी है इस चीज के लिए कि आप लोग अगर दंपति इस चीज में बैठ के साथ में बात करें। तो अगर यहाँ पे एक पत्नी की भी कमाई आ गई, अगर वो भी 20,000 कमा ली, तो आपका तो 40,000 का गोल हो गया, सिर्फ ये 10 हो गया यहाँ पर, है ना? तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी हम इसको सिर्फ अकेले के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है शादी से ही सारे लक्ष्य पूरे करें। हो सकता है कोई बेटी अपने माँ बाप के लिए खुद भी कार खरीद के दे सकती है या लड़का भी अपने लिए अकेले कमा सकता है। तो ये रही हमारा लक्ष्य और ये रही हमारी नौकरी की कमाई। कमाना हमें और कितना है? 30। तो अब आप सोचिए, क्या आपके पास गांव में अगर आपने कोई प्लॉट लिया हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, तो आप हो सकता है सोच रहे हैं कि इसको मैं किराए पे दे दूं, तो किराया कौन लेगा आपसे? भाई कोई हो सकता है पार्किंग करना चाह रहा हो पास में। आप 2-4 लोगों से बात करिए कि देखो मैं प्लॉट में अभी आ नहीं रहा हूं, मेरे यहाँ पार्किंग कर लो और महीने के मुझे 500 रुपए दे दो पार्किंग के। हो सकता है लोग देने लगे आपको पार्किंग के लिए पैसा। आपके पास पुराना मकान पड़ा है, आप रहने जा नहीं रहे हो क्योंकि वहां मुश्किल है आपको रहना। आप गांव में जाएंगे, गांव में किराया कम होता है, लोग शायद ना दे या कुछ, या हो सकता है आपको डर हो कब्जा होने का, तो आप किसी ऑफिस वालों को भी दे सकते हैं, कोई ऐसी संस्था को भी दे सकते हैं जहां पे वो ऑफिस बना सकते हैं, अपने कुछ दे सकते हैं और छोटा सा एक कोई भी आप किराया का उसमें वो लगा दीजिए। तो इस तरह से अपने कुछ भी, जो भी आपको घर, प्लॉट, कुछ भी खाली मिलता है, आप सोचिए उसके बारे में। फिर किराए पे और क्या दे सकते हैं आप? अपनी गाड़ी, हो सकता है आपके पिताजी की कोई गाड़ी हो या भाई की कोई गाड़ी हो, कोई पुरानी गाड़ी, वो जो महीने में 1 या 2 बार चल रही हो, बाकी टाइम खड़ी है ना? तो हो सकता है वो आप, कुछ नहीं हो तो शायद आप ही ड्राइव कर लीजिए उसको। आजकल उबर, ओला सब कुछ खूब चल रहा है और आप ड्राइविंग ही करके कमा सकते हैं उसमें अच्छा पैसा भी बन जाएगा और आपका टाइम भी निकल जाएगा उसमें। तो गाड़ी भी किराए पे दे सकते हैं। फिर कई लोगों के पास होता है, हो सकता है ट्रैक्टर हो, है ना, पंप हो, फिर मशीन हो कोई। भाई मशीन भी होती है, अब हमारा काम हो गया मगर किसी और को जरूरत है, अब क्या करें हैं, तो दे दो, किराए पे दे दो उसको, मगर
ये है कि देखना है कि जिस हालत में लिए वो वापस करना है। और वो कैसे होगा? सब कुछ लिखित। कोई भी चीज आज के जमाने में कोई भी चीज किसी को बिना लिखे पढ़े मत दो। एक छोटी सी, चाहे अपने पंचायत पे चले जाओ, चाहे किसी से वकील से लिखवा लो, एक स्टैम्प पेपर पे 10 रुपए के 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे सारा काम करो। कभी भी कोई चीज मुंह बोली नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। जब भी कोई चीज किसी को दो या उससे लो, सब कुछ लिखित। तो इन सब चीजों पे भी आप विचार कर सकते हैं, है ना। किराए की हम कितनी चीजें कर सकते हैं। अब आते हैं हम व्यापार पे। व्यापार मतलब बिजनेस। अब बिजनेस कैसे करना है? आपके दिमाग में कोई विचार है, ठीक है, आपको उसमें पैसा लगाना है। ये हो सकता है किराने की दुकान भी हो सकती है, ये कोई मोबाइल रिपेयरिंग शॉप भी हो सकती है, ये कोई बाल काटने की भी दुकान हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। मगर इसको सिर्फ पैसे से मत तौलिए कि ये बिजनेस करना पैसा इतना लगेगा। आप सबसे पहले मुफ्त में और ऐसी जगह काम करिए कि आपको उसका एक्सपीरियंस हो, ठीक है। आपको अपनी दुकान खोलनी है अगर बाल काटने की, तो सबसे पहले तो बाल काटने की दुकान पे जाके काम करिए। इससे क्या होता है, आपको कई चीजें पता लगेंगी। दिमाग खोल के काम करेंगे तो सबसे पहले आपको पता लगेगी रेट क्या है, कौन से आदमी लोग क्या क्या बात पर परेशान करते हैं, या क्या क्या जो पैसे है महंगा लग रहा है, सस्ता लग रहा है, और तुम क्या इसमें दूसरा चीज कर सकते हो। फिर तीसरी चीज होती है कि आपको बाकी खर्चे भी पता लगते हैं। अभी तो हम सोचते हैं एक कुर्सी ले आएंगे, एक शीशा लगा देंगे बढ़िया सा, और एक कमरा किराए पे ले लेंगे, दुकान चल पड़ी। ऐसे नहीं है। हो सकता है कि आपको बिजली आपने नहीं ली हो दिमाग में कि बिजली है, बिजली ले ली दिमाग में कि इतना महीने लगेगा, तो हो सकता है आपने एडवर्टाइजिंग कर नहीं लिया कि भाई पर्चा भी तो बांटोगे, लोगों को भी तो बताओगे कि यहाँ पे कोई दुकान है कि नहीं है, तो वो उसका भी होता है। फिर ये सारी सैलरी जो लोगों को रखोगे वहां पे, तो उनकी भी सैलरी दोगे, और सामान बार बार आना है, नुकसान भी होता है। आज आपने एसी लगा दिया, एसी बैठ गया, एसी फिर लाना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को भी दिमाग में रखना पड़ता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और बिजनेस को जब भी आप सोचिए, तो जैसा पहले उसमें बताया गया था कि अगर 5 साल है तो 5 साल दीजिए, उसको पैसा जमा होने दीजिए। अभी लोन पर मत करिए, क्योंकि वो और चिंता दे देगा। अभी कमाई कम है और उसके ऊपर भी लोन रहे हैं, बस ये सोचते हुए ले रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है। अभी आपने कैलकुलेशन बैठ के नहीं किया है उसके कैसे करना है, ठीक है। तो ये व्यापार, तो व्यापार किसी भी चीज का हो सकता है। अब जैसे औरतें हैं, घर में बैठी हैं, या वो जल्दी आ जाती हैं, टीचर है, स्कूल से जल्दी आ जाती हैं, तो वो व्यापार अलग अलग ढंग से भी कर सकती है। हो सकता है वो बाजार से या होल थोक की दुकान से कुछ चीजें घर पे ले आए और शाम को घर पे बेच ले, या उनमें कोई कला है जिसको वो काम कर सकती हैं, किसी और के यहाँ जाके उसके बाद वो काम कर ले। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अगर हम इसको मोटा मोटा तोड़ देते हैं, अगर एक मोटा मोटा, तो हम क्या करेंगे, किराए हमें 5,000 महीने के करीब का जोड़ना है, ठीक है। व्यापार में करना है, ये भी हमें 5,000 रुपए महीना कमा लेना है, ये भी कुछ बेचना है जिसमें 5,000 ऐसे करके। मगर ये 5,000 बहुत बड़ा लगने लगता है जब हम कोशिश करते हैं कि 5,000 कहाँ से कमा पाएंगे भाई, ये नौकरी कर रहे हैं, उसके ऊपर से भी कहाँ कमा पाएंगे, है ना। तो हो सकता है, तो आप इसको तोड़ दो, फिर तोड़ दो इसको। एक महीने में कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। अब 30 दिन से काटना है, तो अब ये करीब कितना हो गया, अगर इसको आप करते हैं 160 रुपए, मोटा मोटा पकड़िए कि 160 से 170 रुपए आपको पर दिन कमाना है ना। तो आप जब उस पे आ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा लगता है ये शायद हो सकता है। अब आपने अगर कोई व्यापार भी करना है, अगर आपके पास है कि आप कैंची है या सिलाई मशीन है या कोई चीज है जिसको आपको व्यापार बाद में बहुत बड़े उस पे करना है, मगर अभी के लिए आप अगर 2 आदमी का भी बाल काट देते हैं तो आपके 200 रुपए बन जाएंगे,
100 रुपए ले लीजिए, 50 रुपए ले लीजिए, आपकी लागत कुछ नहीं है, सिर्फ एक कैंची है और एक कंघी है, उसमें आप कोशिश कर सकते हैं। और नहीं है, हफ्ते में जिस दिन छुट्टी है उस दिन आपने 6 काट दिए, 7 काट दिए, तो आपका उस दिन का पैसा बन गया। समझ रहे? तो इसको आप छोटे में कर लीजिए और सोचिए इसको कैसे करना है। अब आते हैं बेचने के ऊपर। बेचने के लिए ठीक है, सबसे पहले अगर हम सोचते हैं कि हम क्या बेच सकते हैं, तो वो हमारे पास ज्यादातर होती है कि हम जमीन बेच देते हैं। हाँ, मकान, कि भाई जमीन बेच देंगे, हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाएगा और हम एक शहर में घर खरीद लेंगे। यही होता है ज्यादातर सबके साथ कि भाई इतनी दूर कौन गांव में रहेगा, इससे अच्छा बेच के घर में लेंगे। ये मगर मेरा ये कहना है कि बेचिए तभी जब उससे ज्यादा लाभ आपको मकान में मिल रहा हो। जमीन तब बेचिए जब आपको इससे ज्यादा लाभ कहाँ मिल रहा हो, मकान खरीदने में। इसका भी पूरा एक हिसाब किताब किया जाता है कि जमीन बेचना है कि नहीं। भाई आज आपकी जरूरत हो गई कि अरे मुझे किसी भी हालत में 10 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, और आप परेशान हो जाते हो। किस लिए चाहिए? गाड़ी खरीदनी है। अरे वो वहां जा रहा था, उसको बीमार हो गया, अब उसको लग रहा है कि मोटर बाइक नहीं देंगे, हम गाड़ी देंगे, तो इसके लिए जमीन बेच दी। गाड़ी का आपको पता है ना, गाड़ी खरीदते ही वो उसका दाम गिर जाता है, आधा हो जाता है। जिस दिन आप गाड़ी शोरूम से बाहर लाए, उसका गाड़ी का दाम आधा, तो आपकी महंगी जमीन आधी हो गई। अब वो जरूरत हम लोन से भी ले सकते थे, हम किसी और काम से भी ले सकते, मगर वो चीज के ऊपर अभी मैं नहीं यहां बात करूंगी। अभी मैं ये सिर्फ कर रही हूं कि अगर बेचना है हमें, तो ये एक बहुत गलत सोच है कि हम उसमें जमीन बेच दे या मकान बेच दे। ये अभी हम इस चीज को यहां से हटा रहे हैं। यहां पे बेचने की बात मैं उस चीज की कर रही हूं, सामान की। जैसे कि आप किसी होलसेल डीलर है, जैसे चांदनी चौक से है, या आपके भी कोई बड़े बड़े शहर जो आसपास होंगे, उसमें जैसे कि कोई होलसेल दुकान होती है, वहां से कुछ सामान लाए और बेच दिए। बस ये आपकी नजर होनी चाहिए कि वो सामान कैसा है, अलग है, जरूरत कैसी है यहाँ पे लोगों की, उसके हिसाब से तो आपने सामान बेचा। ठीक है, अब इसमें कुछ भी हो सकता है। आप कपड़े बेच सकते हैं, आप गहने बेच सकते हैं, गहने, कपड़े हैं, गहने हैं, बर्तन हैं, कुछ भी है जो आपको लग रहा है आपके एरिया में मुश्किल है बेचना, उसको बेच लीजिए, है ना। ये ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी बेच सकते हैं आप कई चीजें। जैसे आपकी अगर वहां पे किराने की दुकान है या खिलौने की दुकान है या किसी चीज की दुकान है और आपका सामान बहुत अलग है, उसको आप ऑनलाइन भी डाल सकते हैं, अमेज़न पे जैसे लोग डालते हैं सब जगह, और उसको भी बेच सकते हैं ऑनलाइन। तो उसके लिए आपको वहां बैठ के बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो काम घर वाले भी कर सकते हैं या आप अपने आप वो चलता रहे। हम ठेला लगा सकते हैं, है ना। ठेले में किसका है? आइसक्रीम का, किस चीज का लगा सकते हैं? आइसक्रीम, बर्गर, ठीक है, चाट, बहुत सारी चीजें हैं जो हम किसी चीज का भी ठेला लगा सकते हैं। इसमें क्या है, घर पे अगर परिवार में कोई लोग हैं तो अपना उनसे कह दिया, दिन में तैयारी कर दी, शाम को गए और बेच दिया। ये कोई बहुत बुरी चीज नहीं है कि आपको लग रहा है बहुत छोटा काम है, ये काम छोटा बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी को उनकी मनपसंद चीज दे सकते हैं, चाहे वो खाने में हो, चाहे पहनने में हो, चाहे किसी भी चीज का हो, जहां हाट लग रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, आराम से बेचिए, क्या दिक्कत है। 1 घंटा 2 घंटे की कमाई करिए और निकल जाइए वहां से। फिर आता है हमारा कौशल। कौशल मतलब स्किल, ठीक है। अब स्किल, अब कहिए इससे कैसे कमाई कर सकते हैं। देखिए हमारे पास कितनी लड़कियां हैं जो मेहंदी लगाती हैं, वो उनका कौशल है, पढ़ाई भी करती हैं, अपने घर के काम भी करती हैं, मगर कभी कभी क्या आजकल तो शादियों में लगती है, त्योहारों में लगती है, ऐसे भी किसी को तो
अब ये है कि अगर शादी और त्योहार में ही लगी तो उस वक्त ऐसा कोई रेट ले लीजिए जो आपको पता है कि अभी थोड़े दिन की कमाई है, बाद में मुश्किल, तो आप उस हिसाब से रेट रख लीजिए कि आपको आगे का काम मिल जाए। फिर जिसको मेहंदी आती है, मतलब उसकी ड्राइंग भी अच्छी है, तो वो रंगोली भी बना सकता है। आजकल रंगोलियां भी खूब बनती है। आप कोई भी शादी वाले जो लोग डेकोरेशन करते हैं, मतलब कि फूल वूल सजाते हैं, ये सब है, उनको बहुत जरूरत होती है ये रंगोली वालों की। वो फूल से रंगोली बनाते हैं, मिट्टी से रंगोली बनाते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे लड़के हों लड़कियां हों, कोई भी चले जाओ, भाई हमारे में ये कला है, अगर आप बोलोगे तो हम बता देंगे, इसको थर्माकोल पे बना देंगे, सितारों से बना देंगे, किसी भी चीज को। भाई कला तो हमारे पास है ना उसकी। फिर गाने की कला है किसी में, फिर आप किसी शादी ब्याह में या ओगन जो भी अलग अलग जगह पे फंक्शन होते हैं, कोई करवाता है, उनसे जाके बात कर सकते हैं कि भाई मैं अच्छा गाता हूँ, मैं आपके लिए मुफ्त में गा दूंगा थोड़े पार्टी में, इसके बाद आप मेरी कला देख लेना, फिर आप मेरे को पैसे दे देना इसके लिए। तो उसमें गाने की कली है। आप साथ ही साथ अपना वीडियो भी बनाइए, जैसे आजकल टिकटॉक पे और ये सब पे बनते हैं, आप बनाइए। किसकी किस्मत कब जमेगी किसको क्या पता। फिर और सारे स्किल होते हैं। अब इलेक्ट्रिशियन है, आपको नहीं, आप नौकरी नहीं करते इलेक्ट्रिशियन का, मगर आप में हुनर है, आपको पता है सारी चीजें, या आपने सीखी हुई है, कारपेंट्री की सीखी हुई है, पेंटिंग की सीखी हुई है, तो क्या बुराई है अगर आपको कभी 2 दिन की छुट्टी मिल गई या सैटरडे संडे ऑफ मिल गया, आप जाइए ये काम कर लीजिए। भाई पैसा कमाना कोई बुरी चीज है ये पहले बताइए। तो पैसा कैसे भी कमाया जाए, आप किसी को परेशान तो नहीं कर रहे ना, तो इसको भी कमाना है। ये नहीं है कि या कमाना है, ये भी कमाना है। फिर क्या आ गया पार्ट टाइम कौशल, ये सब इसी एक ही तरह से आ रहा है कि जो हमारे पास टाइम बच रहा है हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। कई जगह इसमें निवेश चाहिए होगा क्योंकि आपको ठेला खरीदना पड़ेगा, सामान खरीदना पड़ेगा, ये सब, तो इसको आप थोड़े से हल्के उस पे कर सकते हो कि जिसमें कम से कम आपके पास, अगर सिलाई है, मशीन नहीं है आपके पास, आप दूसरे को बोलो अगर आपके पास मशीन है मैं आपके यहाँ आके सिल दूंगी या सिल दूंगा, है ना। अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप कह दो संडे के संडे मैं आपके यहाँ आऊंगा, आप हमें दे दो पैसा, हम आपका काम कर देंगे, तो इसमें कोई बुरा। तो ये पार्ट टाइम भी इसी के साथ मिला हुआ है। पार्ट टाइम में चाहे ट्यूशन है, आजकल जैसे शहरों में है, शहरों में कई बार क्या होता है, बड़े बूढ़े घर में अकेले रहते हैं या कोई उनको बीमारी है, वो अकेले रहते हैं, मगर उनके साथ में कोई बैठने वाला चाहिए कि उनको कोई टाइम पे खाना खिला दे या बाथरूम लेके चला जाए, ये सब के लिए। तो इसके लिए भी नौकरियां हैं आजकल। लोग क्या करते हैं, 2 घंटे के लिए, अब मुझे बहुत जरूरी बैंक जाना है मगर मेरी माताजी बीमार पड़ी हुई है घर में, मैं कैसे करूं, मेरे को जाना भी जरूरी है, रुकना भी है, पड़ोसी कोई है नहीं, तो क्या करेंगे। तो आप कहीं जैसे रजिस्टर कर लीजिए अपने को कि ठीक है मैं आपके यहाँ 2 घंटे आके बैठ जाऊंगी, आपकी जान पहचान अच्छी है, आप बैठ गए 2 घंटे और आपने 2 घंटे के पैसे ले लिए उनसे, आपने उनका काम भी कर दिया और वो जल्दी से जाके अपना काम भी करके आ गए। तो इसी तरह सोचिए कि अलग अलग सोच से, अलग अलग तरीके से आप पैसा कैसा बना सकते हैं। और जब हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे तो ये सब चीजें तो हम लोग आपको बताएंगे ही, कि क्योंकि ये हर शहर के और हर गांव के और हर जगह के अलग अलग तरीके हैं। अब जैसे पार्ट टाइम है, तो पार्ट टाइम में हम खेती भी कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि मैडम खेती तो गांव में होती है, तो मैं कहती खेती तो गांव में नहीं, शहर में भी हो सकती है। कैसे हो सकती है भाई, अगर जहां तुम रह रहे हो छत है तो छत पे भी कर लो, नर्सरी बना लो छोटी सी, है ना, छोटी गमले उगा लो, उसमें छोटे छोटे उसमें, और उसमें से पौधे बेच दो। काम करने के लिए तो कोई जगह की कमी नहीं है। आपके पास जगह नहीं, कोई पड़ोसी की जगह है तो पड़ोसी से कहो कि भैया मेरे को ये बहुत अच्छे से आता है खेती, मैं आपके छत पे कर लूं क्या, थोड़ा सा, क्या दिक्कत होगी। अगर आप उसको 10 रुपए दे रहे हैं और आप 20 रुपए कमा रहे हैं तो कर लो काम। अब आता है लोन, कि लोन से कैसे कमाई की जाए। तो लोन हम कमाते नहीं हैं, मगर लोन इसलिए लेते हैं कि उससे हम ये सारे काम अगर नहीं है तो हम कर सकें। तो लोन तभी लेना चाहिए जब हम इसके
सूद से ज्यादा कमा सके। ठीक है, लोन ऐसे नहीं लेना है कि हमें किसी का कर्जा हटाने के लिए लोन ले लिया, गाड़ी लेने के लिए लोन ले लिया। गाड़ी पे तभी लोन लो जब तुम गाड़ी से कमा रहे हो। अगर कमा नहीं रहे हो तो क्यों बेकार में और अपने को दलदल में फंसाना। ठीक है, तो ये लोन का हम जो उधार का है, जब हम बिजनेस के बारे में आएंगे या कोई स्कीमों के बारे में आएंगे, हम तब उसके ऊपर ये इस विषय को उठाएंगे। और तब तक आप लोग इस पे काम करिए और मुझे जरूर लिख के बताइए कि आप लोगों ने अपने अपने कमाई के और कितने रास्ते ढूंढ लिए। धन्यवाद।